ये कहानी अरुण नाम के एक लड़के की है। उसका सपना था कि पढ़ाई पूरी करके कोई अच्छी नौकरी पाए, इसलिए वो दिन में कॉलेज और रात में एक लोकल बर्गर शॉप में पार्ट टाइम काम करता था। उस रात करीब 1 बज रहा था। दुकान बंद हो चुकी थी, कैश गिन लिया गया था और अरुण बस ताला लगाने ही वाला था, तभी दुकान का लैंडलाइन फोन बज उठा। 4 बर्गर, नंदवन कॉलोनी, घर नंबर 9, जल्दी लाओ, भूख लगी है। वो आवाज इतनी सूखी और धीमी थी कि जैसे किसी मरे हुए होंठों से निकली हो। अरुण का मन किया फोन काट दे, लेकिन 4 बर्गर सुनते ही दिमाग में टिप की उम्मीद जागी। उसे पैसों की जरूरत थी। रात को अक्सर 1-2 लेट ऑर्डर आ ही जाते थे। शहर में ये आम बात थी। अरुण ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा, बर्गर बैग में डाले, जैकेट पहनी और निकल पड़ा डिलीवरी के लिए। नंदवन कॉलोनी शहर के सबसे पुराने और वीरान इलाकों में से एक, जहां अब बस जर्जर दीवारें और सूने रास्ते रह गए थे। रास्ते में ना कोई आदमी दिखा, ना कोई आवाज। पेड़ों की टहनियां रास्ते पर झुकी थीं, जैसे किसी ने उन्हें खींच रखा हो। हर मोड़ पर उसे लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो, पीछा कर रहा हो। आखिर वो गली नंबर 4 में पहुंचा, जहां वो मकान था, घर नंबर 9। एक टूटा झुका हुआ अंधेरे में डूबा मकान। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे पर जाले लटक रहे थे। अरुण के कदम वहीं ठिठक गए। एक पल के लिए लगा कि उसे उल्टा मुड़ जाना चाहिए। उसने खुद को समझाया, बस ऑर्डर दे के वापस चला जाऊंगा। हेलो, बर्गर डिलीवरी, कोई है क्या? कोई जवाब नहीं आया। वो फिर बोला। तभी घर के अंदर से एक पीली लाइट टिमटिमाई और दरवाजा धीरे धीरे चरमराते हुए अपने आप खुल गया। अरुण की सांस अटक गई। उसने एक लंबी सांस ली और अंदर कदम रखा। घर के अंदर सीलन भरी हवा थी। दीवारों पर पुरानी फटी हुई तस्वीरें टंगी थी। एक कोने में टूटा हुआ रेडियो पड़ा था और उसमें से बहुत धीमे स्वर में एक पुराना भजन बज रहा था। उस भजन की आवाज उस माहौल में किसी सिसकी जैसी लग रही थी। अरुण ने एक बार फिर आवाज लगाई, कोई है? ऑर्डर लाया हूं, प्लीज सामने आइए। तभी एक हल्की सी खड़खड़ाहट सुनाई दी। एक बूढ़ा आदमी लकड़ी के सहारे चलता हुआ सामने आया। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, आंखें सफेद जैसे बिना पुतलियों के हों। बच्चे भूख से परेशान है, अंदर ले जाओ, वो इंतजार कर रहे हैं। अरुण के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो डर के मारे कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन मजबूरी में वो कमरे की ओर बढ़ा जहां से धीमी आवाजें आ रही थीं। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। कमरे में 3 बच्चे बैठे थे। सिर्फ अंधेरे में उनकी आंखें चमक रही थी। वो बिना पलक झपकाए अरुण को घूरे जा रहे थे। वो बच्चों को देखकर कांपने लगा। उनकी शक्लें सामान्य नहीं थी। चेहरों पर घाव थे, कपड़े मैले और उनके पास से एक अजीब सड़ांत आ रही थी। अरुण ने धीरे से पूछा, पेमेंट कौन देगा? एक बच्ची ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन तुम हमारे साथ रह सकते हो। तभी कमरे की लाइट झट से बंद हो गई और अगले ही पल जब लाइट वापस आई, वो तीनों बच्चे अब अरुण के ठीक सामने खड़े थे। उनकी आंखें अब सफेद थीं और चेहरों से खून टपक रहा था। अरुण की रूह तक कांप गई। उसके हाथ से बर्गर का बैग गिर गया और वो हॉल की ओर भागा, लेकिन दरवाजा अब बंद हो चुका था। उसने खिड़की से छलांग लगाई और दौड़ता हुआ स्कूटी तक पहुंचा।
पर स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही थी और तभी रियर व्यू मिरर में उसने देखा वही 3 बच्चे और वो बूढ़ा आदमी मकान के बाहर खड़े उसे घूर रहे थे। धीरे धीरे वो उसकी ओर बढ़ने लगे। अरुण ने डर के मारे स्कूटी छोड़ दी और अंधेरे में दौड़ पड़ा। जंगल के एक पुराने मंदिर के पीछे जाकर छुपा। उसका दिल धौंकने की तरह चल रहा था, सांसें फूल गई थीं। तभी दूर से पुलिस की सायरन की आवाज आई। वो दौड़ता हुआ पुलिस तक पहुंचा और सब कुछ बताया। पुलिस उस घर तक गई, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, न बूढ़ा आदमी न बच्चे। बस एक जला हुआ फ्रेम पड़ा था जिसमें वही 3 बच्चे और वही बूढ़ा आदमी खड़े थे। नीचे लिखा था मृत्यु 1905। अगली सुबह पता चला कि वो मकान एक भयानक आग में जल गया था और उस हादसे में वही तीनों बच्चे और उनका दादा मारे गए थे। अरुण की हालत खराब हो गई। उसने वो नौकरी उसी दिन छोड़ दी। लेकिन आज भी अगर उस बर्गर शॉप का फोन रात 1 बजे बजता है, मैनेजर सिर्फ एक बात कहता है, फोन मत उठाना, वो कोई इंसान नहीं है। हेलो दोस्तों, बर्गर डिलीवरी बॉय का यह कहानी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना और ऐसे ही मजेदार और डरावना स्टोरी देखने के लिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत जल्दी मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।